अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा जुपिटर का ट्रांजिट मूव हो रहा है 18 अक्टूबर 2025 को और ये रहेगा 5 दिसंबर तक। अब जुपिटर एक अतिचारी हुआ यानी कि बहुत तेज़ी में ही आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका इम्पैक्ट हम लोगों पे क्या पड़ेगा, इसका असर दुनिया पे क्या पड़ेंगे, इससे रिलेटेड भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और एरीज से लेके पाइसेस वालों के जो बुर्ज हैं उनके ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जुपिटर एक प्लैनेट ऐसा बड़ा प्लैनेट है जो जैसे एक होता है कर्म, ये सैटर्न से लिया जाता है, एक होता है धर्म। आपने अपने आपके बिलीफ सिस्टम कैसा है, आप लोग आपका मतलब देना दिलाना कैसा है लोगों को, चैरिटी कैसी रहते हैं, मतलब आपका दिल कैसा है, आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपका ऑरा कैसा है, ये सारी चीज़ें जुपिटर से रिलेटेड होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर इसका जो फंक्शन होता है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है ज़्यादातर, वो होता है हमारा लिवर फंक्शन, हमारा पीनियल ग्लैंड, ये हमारे जुपिटर से रिलेटेड लिया जाता है। वैसे तो खैर अलग अलग हिसाब से बोन्स को मार्स से रिलेटेड लेते हैं, वीनस को आँखों से ब्यूटी से रिलेटेड लेते हैं, मगर जुपिटर को इससे रिलेटेड लेते हैं। जुपिटर अगर वैसे तो हर इंसान के बर्थ चार्ट में अलग अलग प्लेसमेंट में बैठा हुआ होता है, उसकी दशा चल रही होती है, कुछ लोगों का कारक होता है, कुछ लोगों का मारक होता है, यानी कि कुछ लोगों का फेवर का होता है, कुछ लोगों की फेवर का नहीं होता। ये अपने अपने हिसाब से देखा जाता है कि आप लोगों की प्लानिटरी पोजीशन अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में क्या चल रही है। अच्छा, एक चीज लोग सवाल करते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट मूव हो रहा है या वीनस का ट्रांजिट मूव हो रहा है या सैटर्न का ट्रांजिट मूव होता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। मैं लोगों को ये बात 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 कहता हूँ, बार बार कहता हूँ ये, कि चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, इसको सिर्फ आप रखा करें 20%। इस ट्रांजिट्स को, जितने भी ट्रांजिट होते हैं, जितने भी मून का हो गया, वीनस का हो गया, इनको 20% रखें। जो 80% है वो आपका अपना पर्सनल बर्थ चार्ट होता है। पर्सनल बर्थ चार्ट में क्या पता चलता है कि आपका जो उसमें आपकी असेंडेंट क्या है, आपका प्लानिटरी पोजीशन है क्या, आपकी लगन क्या है, आपका नवामशा क्या है, आपका शादी का चार्ट क्या है, आपके ऊपर महादशा किसकी चल रही है, आपके ऊपर अंतरदशा किसकी चल रही है, आप किस प्लैनेट के जेरे असर चल रहे हैं, कौन सा प्लैनेट आपको पनिश कर रहा है, किस प्लैनेट की वजह से आपका रिलेशन में खराबियां चल रही हैं, किस प्लैनेट के ट्रांजिट मूव होने से आपकी प्रोफेशनल मामलात में बेहतरी आ सकती है, उससे रिलेटेड स्टोन वेयर करना चाहिए। उससे रिलेटेड आपका अगर कोई मेलेफिक है तो आप उसकी रेमेडी करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि वो स्टोन वेयर किया हुआ होता है कि जो उनके लिए बहुत, समझ लें कि नुकसान का बायस होता है। वो नीलम वेयर करके आते हैं कि नहीं भाई, हमारा तो सैटर्न 11वें घर में बैठा है और लगन हमारी कैंसर है। भाई, आपका सैटर्न इस लगन का एनिमी है। माना कि वो बहुत अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, बहुत पावरफुल होकर बैठा हुआ है, मगर वो अपने पावर के हिसाब से कुछ वो नेगेटिव भी होता है। तो हर चीज को देखना जरूरी होता है। आपके नक्षत्र क्या है, चल रहा किस में क्या चल रहा है, पैदाइश के जायचे में आपके ऊपर किस प्लेनेट के इम्पैक्ट ज्यादा चल रहे हैं, उस हिसाब से ट्रांजिट का असर भी देखा जाता है और आपकी मेन प्लानिटरी पोजीशन भी देखी जाती है। वैसे मैं कहूँगा, अगर आपको अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ट्रांजिट के हिसाब से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप उसको पूरी सुनिएगा। आपके अपने अपने हिसाब से, जिनका एरीज है, टॉरस है, वो अपने अपने हिसाब से सुने। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जुपिटर एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बेनिफिक, यानी कि उसकी नेचर में बहुत ठंडक है, उसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जिसकी वजह से कोई भी ऐसा कोई खराब इम्पैक्ट पड़े। अब जुपिटर इधर जाकर एक्सॉल्टेड हो रहा है, मतलब अपनी शर्फ की पोजीशन में आ रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है, ये आने वाला है ये। और 18 अक्टूबर को ये ट्रांजिट मूव करेगा, कैंसर में आएगा। तो इससे सबसे पहले दुनियावी हिसाब से मैं बताऊं, जो इतना पैनिक चल रहा है वो थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स होगा, कुछ बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। मुल्की हालात के हिसाब से भी कहूँ तो इसमें ठहराव आएगा, फाइनेंशियल तौर पर कुछ अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों की जॉब अगर नहीं है तो जॉब मिलने के इम्कानात होंगे। कुछ लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। ये एक, मैं इसको आसान लफ्जों में कहूँ, ये एक हीलिंग प्रोसेस होगा। ये वो टाइम होगा जो तमाम लोगों के लिए एक हीलिंग का एक बाइस बनेगा। कुछ लोग रिलेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि जुपिटर है ही इसी का कारक। जैसे राहु रिश्ते को तोड़ता है, जुपिटर रिश्ते को जोड़ता है। और जुपिटर अब इस मतलब आगे कुछ दिनों के बाद एक्सॉल्टेड होने वाला है, अच्छा होने वाला है।
तो जो लोगों के रिश्ते ख़राब चल रहे होंगे या घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा ख़राबी चल रही होगी तो उनके हीलिंग टाइम भी चल रहा है। कुछ लोगों के अगर कानूनी मामलात में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरी आने के, कुछ लोग अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या उनके कुछ काम में रुकावट है तो वो होने के इम्कानात हैं। कुछ लोगों के अगर रिश्ते नहीं हो पा रहे तो रिश्ते मिलने का या शादी होने का टाइम ये बहुत ज़बरदस्त है उनके हिसाब से मैं कहूँ तो। ऑल ओवर हेल्थ हो गया, प्रोफेशनल मामलात हो गया, रिलेशन के मामलात हो गया, ऑल ओवर ये एक अच्छा जाने का टाइम है। तो उस टाइम को मैं और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को एरीज से लेके पाइसेस वालों की जो जो रेमेडीज के तौर पे मैं कहूँगा तो वो ज़रूर आप लिख लीजिएगा, उस रेमेडी को ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एरीज वालों का जो जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है 18 अक्टूबर को, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए एरीज वालों को मैं कहूँगा आपके 9वें और 12वें घर का मालिक है जुपिटर, ठीक है, कारक प्लेनेट है आपका, ये आपके चौथे घर में आएगा। मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आप कोई गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, आप कोई घर चेंज करना चाह रहे हैं या आप कोई रेंट का घर दूसरा ढूंढना चाह रहे हैं, ये आपके लिए बहुत फेवर का टाइम है। ये वो टाइम होगा कि आप अगर कहीं आप दूसरे मुल्क में और अपनी जगह जैसे दोबारा जिसे कहते हैं ना कि जहाँ पर आपका मतलब पुरानी जगह वापस आना, ये वो भी टाइम होता है, बहुत ज़बरदस्त है। आपके कोई घर में खुशी का इवेंट कह लें, कोई अच्छे कोई शादी किसी करीब की रिश्तेदारों में कह लें, बहन भाइयों में कह लें या करीबी आपकी अपनी शादी से रिलेटेड कह लें, तो ये खुशी का टाइम होगा, आपकी दिली खुशी का टाइम होगा। मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा उस टाइम पर। आपके फादर से रिलेटेड अगर उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही है या लक में आपको बहुत लो एनर्जी सी फील हो रही थी, तो ये 18 अक्टूबर के बाद आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल मामलात में जाहिर बात है जुपिटर कैंसर में चौथे घर में एक्सॉल्टेड होकर आपके 10वें घर को भी देखेगा, तो प्रोफेशनली आपको बहुत ज़बरदस्त आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कुछ प्रोफेशनल आप चेंजिंग भी करें या उसको आप बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, मतलब आपके अंदर जो आइडियाज़ आएंगे वो आपको प्रमोट के साथ साथ बूस्ट भी करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बड़े हुए चल रहे थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। रेस्ट आप थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, थोड़ा मतलब लेजीपन आ जाएगा कि थोड़ा जैसे नहीं होता एक सुस्त टाइप की वो हो जाएगी। 12वें घर को भी देखेगा। कुछ कानूनी मामलात में उलझने चल रही थी तो वो हील होने का टाइम है। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक ओवर किसी भी मामले में कोई कर्ज से रिलेटेड परेशानी चल रही थी या कोई आपके लॉस के साथ कुछ परेशानी चल रही थी तो वो भी बेहतरी का टाइम है। ऑल ओवर मैं कहूँगा जुपिटर का ये ट्रांजिट एरीज वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको छोटी सी रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा। हल्दी और चने की दाल, ये आप थर्सडे वाले दिन किसी भी मेल पर्सन को आप सदका दें। अब मैं आपको बताता हूँ टॉरस वालों का जुपिटर का जो ट्रांजिट मूव होने वाला है ये कैसे जाने के इम्कान है। तो देखिए टॉरस वालों को मैं कहूँगा आपके 8th एंड 11th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, लॉर्डशिप मिली हुई है और ये आपके ट्रांजिट में आएगा तीसरे घर में। तो तीसरे घर को कैसे लेते हैं? तीसरे घर को लेते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बातचीत, आपके शॉर्ट ट्रिप्स, आपके क्योंकि 11th का भी लॉर्ड है तो आपके गेंस का भी मालिक है। मतलब ये एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि पॉजिटिव टर्न होने वाला है। इसकी वजह मेन ये है क्योंकि आपकी एक तो कॉन्फिडेंस में बहुत आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके अपने अंदर एक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे उन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कानात हैं, या कोई ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड होंगे जो आपको बूस्ट कर लें या प्रोफेशनली तौर पर प्रमोट कह लें या आपको एक तरीके से मतलब फ़ायदे का बायस बनेंगे। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड होंगे और कोई बड़ा फ़ायदा, कोई बड़ी चीज़ आपके जिसे कहते हैं कोई बड़ी डिज़ायर कह लें वो पूरी होने के इम्कान है। क्योंकि फिर मैं कहूँगा आपके 11वें घर का भी मालिक है। आपके इन-लॉज़ के साथ अगर कुछ मामलात ख़राब चल रहे हैं या शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या शादी नहीं हुई भी है तो ये भी एक हीलिंग टाइम है। छोटे बहन भाई, छोटे कज़न, इनके साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। इनके मामलात में कोई खुशखबरी या कुछ इनके साथ कुछ बेहतरी आपको देखने को मिलेगी या इनके साथ कुछ अगर ख़राब चीज़ें हुई हैं तो वो भी बेहतर आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज़ का मैं खास कहूँगा, तीसरे घर में जब जुपिटर आता है तो थोड़ा सा ज़रा अपने थायराइड, गले से रिलेटेड ग्लैंड्स का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। ठंडा पानी या ऐसी कोई
ठंडी चीज़ें खाने से थोड़ा सा ज़रा परहेज कीजिएगा इन मंथ्स में, वरना गला खराब होने के भी इम्कान होते हैं। टॉरस वालों को मैं रेमेडी कहूँगा ज़रूर कीजिएगा। थोड़े से चावल, मीठे चावल जिसे ज़र्दा कहते हैं, वो बनाकर आप तक़सीम कर सकते हैं लोगों को, किसी भी मुस्तहिक़ खातून को या किसी भी मुस्तहिक़ इंसान को भी दें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनी वालों का जुपिटर का ट्रांजिट जो मूव होने वाला है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, जेमिनी वालों को मैं कहूँगा आपके 7वें और 10वें घर का मालिक है जुपिटर, और आपके 2nd हाउस में आ रहा है। अब इस बात को समझिएगा, बहुत जेमिनी वालों को मैं खास करके कहूँगा इसको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाइएगा इस बात को। देखिए, आपके 7वें और 10वें घर का मालिक है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी और आपकी पार्टनरशिप लाइफ हो गई या आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दूसरा मैं कहूँगा, ये दूसरे घर में ही आपके आ रहा है, जुपिटर आपके 2nd हाउस में आ रहा है, तो फाइनेंशियल तौर पर आपको बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। आपके मुंह से निकली हुई बात कह लें या कोई आपके मुंह से निकली हुई दुआ कह लें या किसी को आपने कुछ गलती से गलत बोल दिया, वो पूरे होने के इम्कान होते हैं। ये वो टाइम होता है क्योंकि आपके ज़बान का भी घर है, ये दूसरा घर है आपके, उसमें जुपिटर आ रहा है, तो बहुत सोच समझ के किसी के लिए भी अगर कहें तो कुछ नेगेटिव वर्ड में नहीं कीजिएगा, उसको दुआ ही दे दीजिएगा, तो वो काफ़ी हद तक इम्कान होते हैं कि वो पूरे होने का टाइम होता है ये। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा, आपकी फैमिली के जो मामलात हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। फैमिली के साथ अगर कुछ इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप पे, यानी कि आपके जो पार्टनर है उन पे थोड़ा सा ज़रा आपका पैसा खर्च होगा या आप उनको पैसा ज़रा ज़्यादा देंगे, इस टाइप की चीज़ भी होने के इम्कान हैं। आपके ये जुपिटर आपके 6th हाउस, कर्ज़े आपके अगर हैं वो उतरने के इम्कान हैं। आपके ऊपर कुछ रुकावटें चल रही थी या कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशन की रुकावट चल रही थी या आपने किसी को कोई काम दिया हुआ था उसकी कोई रुकावट चल रही, तो इन मंथ्स में 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक में ये सारी चीज़ें आपकी हीलिंग की तरफ इम्कान ज़ाहिर कर रही हैं। ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ट्रांजिट जाने के इम्कान हैं। जेमिनी वालों को मैं एक रेमेडी कहूँगा, ख़ास ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जुमेरात वाले दिन लाल मसूर की दाल और चने की दाल, ये आप किसी भी मेल पर्सन को सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैंसर वालों का जो जुपिटर का ट्रांजिट मूव होने वाला है, ये कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, कैंसर वालों को मैं कहूँगा आपके लगन पर ये जुपिटर आ रहा है, जहां पर ये आके एक्सॉल्टेड हो रहा है, ठीक है, अतिचारी हुआ, मतलब फास्ट फॉरवर्ड तेज चल रहा है। जो काम एक मिसाल के तौर पे 1 साल में करने वाले हैं उसको 3 महीने में करना है, इतना तेज हुआ है। और इस जगह पे आपके ही लगन पर वो आपके शर्फ का हो रहा है, एक्सॉल्टेड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में सबसे पहले आपको बहुत ज़बरदस्त निखार आएगा, चेहरे पे आपके बहुत ज़्यादा ग्लो बढ़ जाएगा। दूसरा, आपका वजन भी थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है क्योंकि फैट का भी कारक है। मैंने इब्तिदा में कहा था कि लिवर और पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर इस चीज़ का भी कारक है, तो आपको अपने फैट को थोड़ा कंट्रोल करना है, आपको ऐसी ऑयली चीज़ों से थोड़ा परहेज करना है, ठीक है, वरना आपका वजन एकदम बढ़ता चला जाएगा, खासतौर पे आपका पेट ज़रा ज़्यादा बाहर आ जाएगा। और बल्कि मैं आपको ये कहूँगा भी कि 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक आप ये मुझे बाद में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा आपका कितना केजी वजन बढ़ा है। कैंसर वालों को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब कैंसर वालों के लिए प्रोफेशनल मामलात में क्या है, आपके ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके 6ठे घर का मालिक है और आपके 9वें घर का मालिक है। हेल्थ में आपको बहुत ज़बरदस्त बेहतरी देखने को मिलेगी, कर्जे आपके उतरने के इम्कान आते हैं। कोई जॉब से रिलेटेड परेशानी चल रही है, बिजनेस से रिलेटेड परेशानी चल रही है, जॉब नहीं है, आपकी जॉब लगने के इम्कान आते हैं। जॉब में आपको आसानी देखने को मिलेगी, बिजनेस में आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके फादर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, फादर की आपको अच्छी सपोर्ट रहेगी। फादर के साथ, फादर के ऊपर अगर कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही, हेल्थ की हो या फाइनेंशियल मामला की हो, किसी भी मामला की हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके अंदर आप स्पिरिचुअल तौर पर, मतलब होता है ना कि मजहबी हिसाब से बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक एनर्जी हाई वाइब्रेशन पे आ जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त है। आपका बच्चों के साथ आपको खेलने का या बच्चों के साथ टाइम आपका ज़रा ज़्यादा, जिसे कहेंगे कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होगा, छोटे बच्चों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। वैसे कैंसर वाले बच्चों को बहुत पसंद भी करते हैं, मगर इस टाइम तो बहुत ज़्यादा आपकी हाई वाइब्स हो जाएंगी बच्चों से रिलेटेड। मोहब्बत के मामलात में भी बहुत ज़्यादा, अगर इस टाइम पे आपको अगर किसी के साथ कोई रिलेशन हुआ तो ये बॉन्डिंग आपकी शादी तक भी जाने के इम्कान है। बहुत ही एक्सट्रीम आप लोग कैंसर वालों को मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा आप लोगों के लगन वालों के लिए ये फ़ायदे का टाइम है, क्योंकि जुपिटर आपके लगन पर ही आके एक्सॉल्टेड हो रहा है। आपके 7वें घर को भी देखेगा। पार्टनरशिप के मामला खराब चल रहे हैं, हील हो जाएंगे। रिश्ता नहीं है, शादी हो जाएगी। लव अफेयर है, शादी में कन्वर्ट हो जाएगा।
ऑल ओवर कैंसर वालों के लिए बेस्ट टाइम है ये। कैंसर वालों को मैं एक रेमेडी कहूंगा, जरूर कीजिएगा, इससे आपको और ज्यादा जुपिटर के फायदे देखने को मिलेंगे। मंडे वाले दिन हल्दी, चने की दाल और दूध, ये आप किसी भी मेल पर्सन को सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का जुपिटर का जो ट्रांजिट मूव होने वाला है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लियो वालों को मैं कहूंगा आपका जुपिटर कारक प्लैनेट है, फेवर का प्लैनेट है। अब ये किस जगह पे जा रहा है? आपके 12वें घर में जा रहा है। आपके 8 एंड 5th हाउस का लॉर्ड है और 12वें घर में जा रहा है। इस बात को अक्सर लोग कहते हैं कि 12वें घर में कोई प्लैनेट जाए गलत होता है, मगर मैं आपको फिर बोलूंगा कि कुछ लोगों की, मैंने एक ऐसी 2 बातें सुनी भी हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो कि जुपिटर 12वें घर में जाता है अच्छा नहीं होता। ये बहुत जबरदस्त योग बना है 12वें घर में। जुपिटर कैंसर में ही एक्सॉल्टेड हो रहा है। आपकी मतलब उसके जो फेवर का हाउस है मून, उसके घर में जाके जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है। आपकी लगन का पक्का कारक प्लैनेट है। अब ये इस जगह पर आके सबसे पहले आपको क्या करेगा, जो भी आपकी उलझनें चल रही हैं, जो भी आपकी परेशानियां चल रही हैं, जो भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे चल रहे हैं, जो भी आपके ऊपर कानूनी मामलात में कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ जो भी आपकी कोई चीज आपको बेचैन किए हुए, ये सब चीजों को वो हील करेगा। ठीक है। अब ये 5th हाउस का भी मालिक है। आपके बच्चों के मामलात में, अगर आपके बच्चे तालीम से रिलेटेड बाहर जाना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं, कुछ तालीमी मामलात में कुछ चेंजिंग का टाइम भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके इन लॉज के साथ आपके मामलात वो बहुत आपको बेहतर देखने को मिलेंगे, या इन लॉज के साथ आपके रिलेशन जो खराब हुए थे वो बहुत आपके बेहतरीन में आपको देखने को मिलेंगे। आपकी बॉडी से रिलेटेड अगर प्राइवेट पार्ट या आपकी बॉडी में जो ऐसे इनर इन्फेक्शन कह लें या कुछ ऐसी बीमारी कह लें जो आप काफ़ी लंबे अरसे से इसका इलाज करा रहे हैं, तो वो हीलिंग का टाइम है। ये वो टाइम होगा जो आपके, अगर आप मतलब मैं कहूँगा अगर आपके पार्टनर हैं, जैसे कोई भी आपके मेल या फीमेल से रिलेटेड लियो वाला अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो उनके जो पार्टनर से रिलेटेड मामला, तो उनके कुछ प्रोफेशनल मामलात में आपको चेंज देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन रहेगा। आपकी इंट्यूटिव सेंस, आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपके जो ख्वाब होंगे ये बहुत रियलिस्टिक होंगे, क्योंकि 12वें घर ये नींद का, ये हमारा सबकॉन्शियस का घर है। 12वां घर जिस घर में आप लोगों का ट्रांजिट हो रहा है, तो ये वो टाइम होगा कि जैसे होता है ना कि बुरी चीज़ होने से पहले इंटीग्रेट हो जाना या अच्छी चीज़ होने से पहले इंटीग्रेट हो जाना, ये वो टाइम होगा। तो इस चीज़ को, अपने ख्वाबों को भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको इशारे मिलेंगे। खर्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये आप लोगों का टाइम है। इसको अगर और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रेमेडी कहूँगा ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। हल्दी, चने की दाल, लाल मसूर की दाल, ये तीनों चीज़ें आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं, आधा किलो, 1 किलो, या आप किसी भी मेल पर्सन को थर्सडे वाले दिन आप ये सदका दें, और कोशिश करिएगा इसको जारी रखिएगा। मतलब 18 अक्टूबर से लेके ये 5 दिसंबर तक का टाइम है, तो ये रेमेडीज आप थर्सडे करके जारी रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ विर्गो वालों का जो जुपिटर का ट्रांजिट मूव होने वाला है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, विर्गो वालों को मैं कहूँगा आपके 7th एंड चौथे घर का मालिक, 4th एंड 7th हाउस का इसको लॉर्डशिप मिली हुई है, और ये आपके 11th हाउस में आ रहा है। विर्गो वाले, आप मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाए, वो अपनी सबसे टॉप की पोजीशन होती है। 11th हाउस 10वां, 11वां, 12वां, ये टॉप के घरों में आता है। ठीक है। 11वां घर गेन्स होता है, अनएक्सपेक्टेड मनी होता है, अनएक्सपेक्टेड फायदे होता है, बड़े कोई डिजायर पूरी हो जाना, बड़ा कोई एकदम कोई छक्का लग जाना, ये वो टाइम होता है। तो कोई भी बड़ी चीज जो इवेंट में होती है, वो अगर यही इस हाउस में मार्स आ जाता है, डिप्लेटेड होके वो भी अपने हिसाब से एक्सट्रीमली फिर वो नुकसान देने का टाइम होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी जगह पे ही जुपिटर आ रहा है, तो वो भी अपनी पीक पोजीशन दिखाएगा। वो पीक क्या होगी? आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के इम्कान आता है। ठीक है। आपके पास अगर घर नहीं है, या घर आप चेंज करना चाहते हैं, आप रेंट के घर में रह रहे हैं, अपना घर लेना चाह रहे हैं, तो आपको अपना घर मिलने के इम्कान आते हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी ले सकते हैं, या आप कोई बाइक चेंज कर सकते हैं। आपकी मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके बड़े बहन भाइयों से आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। आपके बड़े बहन भाई हो गए, उनके कुछ मामलात में आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ देखने को मिलेंगी। उनकी शादी नहीं हुई तो शादी होने के इम्कान आते हैं। आपकी अगर शादी नहीं हुई तो आप लोगों की शादी होने के इम्कान आते हैं। ये वो टाइम होगा कि मोहब्बत के मामलात में भी बहुत
हाई वाइब्रेशन रहेगी, आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। आपकी जैसे होता है ना कि बहुत एक अपने अंदर आपको एक सुकून सा महसूस होगा। ये 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर का जो मैंने आपको टाइम बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए शादीशुदा ज़िंदगी और आपके जो घरेलू मामलात हैं, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। कोई भी अपना बड़ा काम करवाना चाहते हैं या आपका कोई बड़ा काम रुका हुआ है जो आपकी ख्वाहिश थी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से काफ़ी हद तक ये इल्मी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये पूरे होने के इम्कानात हैं। विर्गो वालों को मैं रेमेडी कहूँगा, इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, ये क्योंकि रेमेडी करने से एक कोई भी प्लैनेट की जो नेगेटिविटी होती है वो कम होती है और उसके फ़ायदे ज़रा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जुमेरात वाले दिन हल्दी, चने की दाल और कोई भी आप हरे रंग की सब्जी ले लीजिएगा। ये तीनों चीज़ें आप जुमेरात वाले दिन, थर्सडे वाले दिन किसी भी मेल पर्सन को सदका दें, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का जो जुपिटर का ट्रांजिट मूव होने वाला है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, जुपिटर लिब्रा वालों का तीसरे छठे घर का मालिक है। ये आप लोगों का कारक प्लैनेट तो नहीं है, ठीक है? ये न्यूट्रल भी नहीं है। इसको कहते हैं कि एक एनिमी प्लैनेट है लिब्रा वालों के लिए, मगर ये आपके 10वें घर में आ रहा है, एक्सॉल्टेड हो रहा है। तीसरा घर होता है छोटे बहन भाई, छोटे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपके शॉर्ट ट्रिप्स हो गए। छठा घर आपकी हेल्थ है, आपकी इंटेस्टाइन है, आपके कर्जे हैं, आपकी हेल्थ है, ये आपके 6th हाउस में आता है, आपकी जॉब है, ये सब आपके 6th हाउस में आता है, ठीक है? अब जुपिटर इन तीसरे छठे घर का मालिक, मिसाल के तौर पे अगर 8वें घर में चल रहा हो, बहुत खतरनाक टाइम होता है, डेंजर टाइम होता है। मगर तीसरे छठे घर का मालिक आपके 10वें घर में जा रहा है। अब इस बात को समझिएगा, 10वां घर में जाके एक्सॉल्टेड हो रहा है ये। जितने भी इसके मैलेफिक असरात हैं, अगर आपके पर्सनल जायचे में महादशा, अंतरदशा, प्रांतरदशा चल रही हो, कि आपका उसका जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में अच्छा बैठा हुआ, तो आपको बहुत ज़बरदस्त फायदे देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल मामलात में 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक कोई बड़ी चेंजिंग का टाइम है, ठीक है? सबसे पहले तो इस बात को समझें। दूसरी बात, आपके घरेलू मामलात में आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। गाड़ी आप चेंज करना चाहते हैं या कोई भी घर आप तब्दील करना चाहते हैं, ये होने के इम्कान। तो कोई बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। कर्जे आपके ऊपर जो हैं वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आपके छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके ऑरा में लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। उनका 10वें घर में या तो जुपिटर बैठा होता है, सन बैठा हुआ होता है। आपके जायचे, आपके जुपिटर इस टाइम 10th हाउस में आ रहा है, तो आपका ये टाइम 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक लोग आपकी बात को सुनेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आपके ऑरा में एक रूप सा ज़ाहिर होगा, मतलब लोग आपकी कि इज्जत करना, आपकी बात सुनना, इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नजर आ रही है। लिब्रा वालों को मैं रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक तो मैं कहूँगा आपको हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और सरसों का तेल का सदका देना है, और दूसरा मैं कहूँगा जुमेरात वाले दिन हल्दी और चने की दाल का आपको सदका देना। ये दो आप रेमेडीज ज़रूर कीजिएगा, और ये किसी मेल पर्सन को आपको सदका देना है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का जो जुपिटर का ट्रांजिट मूव होने वाला है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, स्कॉर्पियो वालों को मैं आपको कहूँगा, आपका जुपिटर कारक प्लैनेट है। कारक मतलब आपका फेवर का प्लैनेट है। ये आपके 5वें घर और आपके दूसरे घर का मालिक है, ठीक है? इस टाइम ये 8वें घर में चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। स्कॉर्पियो वालों ने बहुत टेंशन देखी होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप अगर स्कॉर्पियो हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन देखी होगी। बल्कि इतना भी देखा होगा कि इनके पिछले 1.5 साल के अंदर किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल कह लें, कोई बैड न्यूज़ कह लें, बहुत ज़्यादा किसी के साथ लड़ाई झगड़े, दोस्तियों में इख्तलाफात हो गए होंगे, बहुत प्रोफेशनल मामला इनके ख़राब रहे होंगे। मतलब मैं इसलिए सारी बातें आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो फेवर के प्लैनेट है वो बहुत कमज़ोर है, बल्कि पिछले 13 महीने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक तो लगन का मालिक मार्स बहुत ख़राब चलता रहा है। जुपिटर इस टाइम इनके 8वें घर में चल रहे, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आप लोगों को जुपिटर आपके कारक प्लैनेट, फेवर का प्लैनेट 9th हाउस में आ रहा है। तो 9th हाउस में आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? आपको तकदीर की पूरी सपोर्ट मिलेगी। 9th हाउस एक लक है, ठीक है? आपके फादर का घर है ये, आपके तालीम का घर है ये, आपके बड़ी ख्वाहिशात का घर है। जुपिटर एक फेवर का प्लैनेट, आपके लगन का फेवर का प्लैनेट 9th हाउस में आ रहा है, तो सारी चीज़ें आपकी ख्वाहिशात पूरी होने के इम्कान हैं। बच्चे नहीं हैं आपके, या बच्चों की तालीमी मामला कुछ ख़राब चल रहे हैं, या
आपके बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कुछ खराबियां चल रही तो सारी हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ से बैठ के आपके 5th हाउस को भी देखेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होंगी, लोग आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैं कहूँगा कि आपके स्पिरिचुअल तौर पर जैसे होता है कि कोई आप वज़ाइफ के हिसाब से कह लें, या स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिलीफ सिस्टम आपका एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी आपका बढ़ जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे का बायस होगा। आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर जो भरी हुई थी काफ़ी लंबे अरसे से, लोगों की बिहेवियर से या बहुत सैड न्यूज़ सुन सुन के दिमाग एग्जॉस्ट हुआ था, ये सब हीलिंग का टाइम आप लोगों का शुरू हो रहा है, होने के इम्कान हैं। और ये 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक है इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपको रेमेडी जो बता रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं स्कॉर्पियो वालों को कहूँगा अपनी टेंशन को कम करें, मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका दें। मार्स आपका लगन का मालिक है, काफ़ी लंबे अरसे से खराब चल रहा है, तो एक तो पक्का आप मंगल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन रेड मसूर यानी कि लाल मसूर की दाल का सदका दें। दूसरा मैं कहूँगा आपको मंडे वाले दिन दूध आप जो है किसी भी फीमेल मुस्तैद खातून को दे सकते हैं। तीसरा मैं आपको कहूँगा हल्दी और चने की दाल, ये आप किसी मेल पर्सन को सदका दें। अगर हल्दी और चने की दाल नहीं दे सकते तो कोई मीठा जर्दा बनाकर आप लोगों में तकसीम करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सैजिटेरियस वालों का जुपिटर का जो ट्रांजिट मूव होने वाला है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए सैजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपके ये आपका कारक प्लेनेट है, आपका लगन का मालिक है, ठीक है, लग्नेश है आपका। और लगन का मालिक जब कमजोर होता है तो आपकी हेल्थ भी खराब होती है, क्योंकि वो आप खुद हैं, आपके प्रोफेशनल मामला खराब होते हैं, आपको कुछ चीट कर जाता है। लगन का मालिक अगर अच्छा हो तो आपके बड़े काम होते हैं। तो अब लगन का मालिक आपका सबसे अच्छा होने वाला है, इस बात को मैं बहुत आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ, मगर 8th हाउस में हो रहा है, ठीक है। 8th हाउस में एक विपरीत राजयोग बनता है, ये जो अपनी एक्सट्रीम कुव्वत दिखाता है, ठीक है। अब ये लगन का मालिक 8वें घर में आपका क्या करेगा। एक मैंने वीडियो में सुना था, वो बहुत नेगेटिव बातें बोल रहे थे कि लगन का मालिक 8वें घर में होता तो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, आपको ख्याल रखना चाहिए। नहीं, आपके 8वें घर में जाके ये बहुत स्ट्रांग होकर पावरफुल होकर आपको बेनिफिट रिजल्ट देने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, आपके ऊपर कुछ भी उलझने चल रही है, कोई भी टेंशन चल रही है, कोई बड़े मामला आपके खराब चल रहे हैं, वो हीलिंग का टाइम है आपके, ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा आपके इन लॉस के साथ अगर कुछ मामला खराब चल रहे हैं या शादी नहीं हुई तो शादी होने के इम्कान हैं आपके। पर्सनैलिटी में आपके बहुत ज़्यादा निखार होगा, आपकी इंट्यूटिव सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले आपको इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके ऊपर कुछ अगर कानूनी मामला में कुछ उलझने चल रही है वो आपके बेहतरी की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। खर्चे आपके कम हो जाएंगे, कहीं से आपको फाइनेंशियल तौर पर कोई बड़े गेन्स होंगे, ये वो टाइम है आपका। आपकी मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मदर की हेल्थ में आपको ख़ास तौर पे एक सेक्रेटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपकी मदर की हेल्थ में पिछले 8 महीने से जो नेगेटिविटी भरी हुई थी, यानी कि हड्डियों में दर्द, हार्ट में एक दबाव सा होना, सर्वाइकल स्ट्रेस होना, एक टेंशन सी आपकी मदर की हेल्थ में चल रही थी, वो सब इंशाल्लाह ताला हीलिंग का टाइम आप लोगों का शुरू हो रहा है, क्योंकि लगन का मालिक आपका एक्सॉल्टेड हो रहा है। इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं आपको रेमेडीज कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा। एक तो आपको हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और सरसों के तेल का सदका देना है। दूसरा मैं आपको कहूँगा पीर वाले दिन दूध, चने की दाल और हल्दी, ये आप किसी फीमेल मुस्तैद खातून को खरीद कर दें थर्सडे वाले दिन। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों का जुपिटर का ट्रांजिट जो मूव होने वाला है ये कैसे जाने के इम्कान है। तो देखिए कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा आपका जुपिटर कारक प्लैनेट तो नहीं है, ना लगन का मालिक है, ये आपके 7th हाउस में ट्रांजिट मूव करेगा, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा जरा समझने की जरूरत है, ये यहाँ पे आके एक्सॉल्टेड हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो 7th हाउस आपका जो है वो आपके पार्टनरशिप का घर कहते हैं इसको, और आपके 12th हाउस का भी मालिक है और आपके तीसरे घर का भी मालिक है, ठीक है। शादी नहीं हुई भी है, शादी होने के इम्कान आते हैं। खर्चे अगर आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए चल रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, काफ़ी हद तक आपके इम्कान बाहर जाने के शुरू हो रहे हैं 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। दूसरा मैं आपको कहूँगा छोटे बहन भाई या आपकी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ जो अगर आपकी चल रही थी तो छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड
उनके कुछ प्रोफेशनल मामलात कह लें, उनके हेल्थ से रिलेटेड कह लें, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग कह लें, वो आपकी काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो फ़ज़ूल की भाग-दौड़ चल रही थी या बहुत ज़्यादा आपको टेंशन चल रही थी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा दबाव चल रहा था, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। ऑल ओवर मैं कहूँगा आपका कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 11th हाउस को भी देखेगा तो आपकी कोई बड़ी ख्वाहिशात ये भी पूरे होने के इम्कानात हैं। आपके कोई बड़ी चीज़ आप लेना चाह रहे हों या आपकी कोई ख्वाहिश हो वो पूरी होने के इम्कानात हैं, तो काफ़ी हद तक ये अच्छा जाने के इम्कानात हैं। मगर मैं एक चीज़ ख़ास कहूँगा कैप्रिकॉर्न वालों को, कुछ ऐसी चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ कीजिएगा जो आप जल्दबाज़ी में गलत ना करें, क्योंकि आपके जुपिटर फ़ेवर का प्लैनेट नहीं है। तो इस चीज़ों से थोड़ा-सा ज़रा बैलेंस करके चलिएगा। अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा कंट्रोल करिएगा, मतलब ओवर खर्चे नहीं करिएगा, किसी के साथ मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई गलत चीज़ नहीं करिएगा। तो थोड़ा-सा ज़रा ईगो टाइप की नेचर भी बढ़ाएगा आपके अंदर, वज़न आपका थोड़ा-सा ज़रा बढ़ सकता है। आपकी पार्टनरशिप के मामलात में अगर खराबियाँ तो वो हीलिंग की तरफ लेके जाएगा, मगर थोड़ा बैलेंस बना के चलिएगा, वरना थोड़ी-सी ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मैं कहूँगा आपको, कैप्रिकॉर्न वालों को जो मैं रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको लाल मसूर की दाल का सदका देना है ट्यूसडे वाले दिन। दूसरा मैं आपको कहूँगा जुमेरात वाले दिन दूध, हल्दी और चने की दाल, ये किसी भी आप फीमेल मुस्तैद खातून को दे सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक्यूरियस वालों का जुपिटर का ट्रांजिट जो मूव होने वाला है ये कैसे जाने के इम्कानात हैं। देखिए, सबसे पहले एक्यूरियस वालों को मैं कहूँगा आप लोगों का कारक प्लैनेट तो नहीं है, मगर आपके दूसरे घर का मालिक है और आपके 11वें घर का मालिक है, और ये आपके जायचे में छठे घर में आ रहा है और छठे घर में आके एक्सॉल्टेड हो रहा है ये। तो इससे क्या फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपके कुछ फाइनेंशियल मामलात में आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, ठीक है। आपकी फैमिली के साथ अगर कुछ रिलेशन में खराबियां चल रही हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी हेल्थ अगर डिसऑर्डर चल रही है, वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। कर्जे, परेशानियां, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। इन लॉस के साथ कुछ मामला ख़राब चल रहे हैं, वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लव रोमांस के मामलात में कुछ स्ट्रेस आ गया था, उसमें आपको एक बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी थोड़ा सा ज़रा जैसे फैमिली वालों के साथ अच्छे बॉन्डिंग हो सकती है, मगर एक चीज़ मैं आपको खास कहूँगा, थोड़े खर्चे भी आपके थोड़े बढ़ेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप कर्जा बड़ा नहीं ले लीजिएगा, वरना क्योंकि 5 दिसंबर के बाद ये दोबारा जेमिनी में जाएगा, तो थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। ऑल ओवर आप लोगों का ये बहुत अच्छा ट्रांजिट जाने के इम्कानात हैं। बड़े बहन भाइयों से अच्छी सपोर्ट रहेगी, बड़ी उम्र के लोगों से आपकी अच्छी सपोर्ट रहेगी, कोई बड़ी डिज़ायर्स आपकी पूरी होंगी। मतलब ऑल ओवर क्यूरियस वालों का अच्छा टाइम जाने के इम्कानात हैं। क्यूरियस वालों को मैं रेमेडी जो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जुमेरात वाले दिन हल्दी, चने की दाल और दूध, ये किसी मेल पर्सन को सदका देना है। दूसरा मैं आपको कहूँगा जुमेरात वाले दिन दूध, हल्दी और चने की दाल, ये थर्सडे वाले दिन देना है। और दूसरा मैं आपको कहूँगा सैटरडे वाले दिन काली माश की दाल, या आप किसी भी मुस्तहिक मेल पर्सन को सदका देंगे। तो ये दोनों आपको रेमेडीज करनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्पाइसेस वालों का जुपिटर का ट्रांजिट मूव होने वाला है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, स्पाइसेस वालों को आप लोगों को मैं कहूँगा, जैसे मैंने सेजिटेरियस वालों को कहा था, ऐसे मैं स्पाइसेस वालों को, आपके लगन का मालिक है, यानी कि आप ये खुद हैं, ठीक है। ये कोई और प्लैनेट नहीं है, जैसे वीनस नहीं है, ये मार्स नहीं है। स्पाइसेस वालों का ये खुद है, मतलब वो फिजिकली खुद है। वो अगर जुपिटर कहीं प्लैनेट अगर कहीं कंबस्ट होता है, नक्षत्र में वीक नक्षत्र में जाता है या ट्रांजिट में कमजोर होता है, तो आपकी हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, हर चीज़ को वो मुतासिर करेगा। अब ये जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइसेस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ये 5वें घर में आ रहा है, ठीक है। 5वां घर आपका बनता है स्पाइसेस वालों का कैंसर। तो आपके 5वें घर में आ रहा है, लगन का मालिक है, आपके 10वें घर का मालिक है। पर्सनैलिटी में आपको बहुत ज़बरदस्त आपके निखार आएगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बहुत ज़बरदस्त बेहतरी रहेगी। कोई जॉब, बिजनेस कह लें, या कोई जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल सकती है। बिजनेस चल रहा है, कुछ लो एनर्जी में चल रहा है, बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। दूसरा मैं कहूँगा आपको, आपके
लव लाइफ में आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल तौर पर बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपका। और ये वो टाइम होता है कि बड़ी कोई ख्वाहिश कह लें या कोई बड़ा आपका कोई काम कह लें, ये 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक कोई बड़ी चीज़ें आपकी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए ट्रांजिट आने वाला है, जो आप लोगों के लिए बड़े काम होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको खास कहूँगा, किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा। इसकी एक और वजह मैं थोड़ी सी हटके बता रहा हूँ, मैंने और बुर्ज वालों के लिए नहीं कहा मगर आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसकी वजह ये, 12वें घर में आपके राहु भी चल रहा है और लगन पर आपके सैटर्न चल रहा है। किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, वरना वो चीट करके कोई अल्लाह ना करे आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो पाइसेस वालों को उनके साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो लोग भरोसा ज़्यादा कर लेते हैं, उनको नुकसान होता है। तो आपका एक तो लगन का जो मालिक है वो लग्नेश जो है, उसकी नेचर कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऊपर से राहु 12वें घर में चल रहा है, लगन पे शनि चल रहा है। भरोसा किसी पे ज़्यादा नहीं करिएगा, भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करिएगा, अपनी मेहनत पे करिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँगा, हर काम को, चाहे कोई भी काम हो, कोई लेन देन का काम हो, पेपर वर्क करके किसी को गवाह बना के, मतलब बहुत सोच समझ के स्टेप्स उठाइएगा। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये टाइम जाने के इम्कान आते हैं। कुछ प्रोफेशनल मामलात में आपकी चेंजिंग जरूर होगी, मगर ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतरी रहेगी। स्पाइसेस वालों को मैं रेमेडी कहूंगा, जरूर कीजिएगा। उन लोगों को मैं 2 रेमेडी कहूंगा, हो सके वैसे तो खैर अपना पर्सनल बर्थ चार्ट दिखवा के स्टोन वेयर करना चाहिए, मगर मैं आप लोगों को कहूंगा येलो सफायर या येलो टोपैज आप फर्स्ट फिंगर में वेयर कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको कहूंगा, आप हल्दी और चने की दाल आप ये थर्सडे वाले दिन किसी भी मेल पर्सन को सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाकी वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।